बिल के मुद्दे पर सबको साथ लाया जा सके। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी है कि वो बात करें नेताओं से और इस पर संशय जितने भी हैं उन सब पर पूर्ण विराम लगे, संपर्क साधा जाए, समन्वय बैठाया जाए। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास है। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कोमल हमारी सहयोगी है, हमारे साथ गणेश जुड़ गए, सत्यविजय भोपाल से है। लखनऊ में क्या माहौल है बता रहे अजय। सबसे पहले रुक करेंगे गणेश का। गणेश, एक के बाद एक समन्वय को लेकर बातचीत हो रही है, बातचीत की जा रही है और एनडीए के सहयोगी भी अब कैसे बात कर रहे हैं, क्या खबर है बताइए जरा। देखिए मृदुल, सबसे पहली बात तो ये देख समझ लीजिए, कल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ तौर से कह दिया था कि विपक्ष लगातार भ्रमित कर रहा है। विपक्ष ने जब केंद्रीय जो सीए कानून आ रहा था उस समय भी भ्रमित किया था और उस कानून से भी देखा जाए तो किसी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। अब जब वक्फ का बिल आ रहा है तो वक्फ को लेकर विपक्ष किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वक्फ से बिल को लेकर किसी से भी समाज को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बिल से समाज के हर उस वर्ग को लाभ मिलेगा जो मुस्लिम तबके जो अभी तक वंचित रहे, तो उन्हें इस बिल से लाभ मिलेगा। साथ ही अगर हमने देखा कि अब सरकार इस तरीके से प्रयास कर रही है कि सभी को एकजुट किया जाए, जब सदन के अंदर टेबल किया जाए इस बिल को तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना है। हमने देखा है जब सरकार इस समय जब इस काल की जो सरकार है किसी भी बिल को लेकर आती है तो राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और राजनाथ सिंह इस समय देखिए सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि समन्वय करना है, सबको मिलाना है, सबसे बात करनी है। और उधर अगर देखा जाए तो सहयोगी दलों की अगर बात किया जाए तो एलजेपी ने जिस तरीके से बात करनी शुरू की है या टीडीपी ने जिस तरीके से बात करनी शुरू की है, जो सहयोगी दल है उन्होंने, जैसे टीडीपी की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने टीएमसी और डीएमके से बात करनी शुरू की कि किस तरीके से समन्वय बनाया जाएगा, जो वक्फ का बिल पेश किया जाएगा किसी भी तरीके से कोई रुकावट ना है, कोई बाधा ना है, बिल आसानी से पास हो जाए। और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि इस बिल से समाज को फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। अभी तक जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो बातें कह रही, विपक्ष लगातार जो बातें कह रहा था, विपक्ष की ओर से जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष की बातों के बीच वक्फ का बिल संसद में पेश किया जाना है। क्या लोगों की राय है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और एक तरफ से लोगों से पूछते हैं वक्फ को लेकर क्या राय है। वक्फ का बिल पेश किया जा रहा है, क्या देखते हैं सर इसमें? वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनकी जो परंपरा है कि जिस जगह पर ये अपना उंगली रख दें वो वक्फ की हो जाए, ना इनका कोई कोर्ट में जा सकता है, ना किसी से कोई अप्लाई कर सकता है। इन्हीं के सारे सदस्य होते हैं, इन्हीं के अध्यक्ष होते हैं, तो ये मनमति है। इसको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड को ख़त्म ही होना चाहिए। वक्फ को व्यवस्थित करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मंत्री हैं, चाहे डुमरियागंज के सांसद हो जो इसे नेतृत्व कर रहे थे, क्या लग रहा है व्यवस्थित होगा वक्फ इसके बाद? होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये बात उठाई है कि 21,000 करोड़ का वक्फ बिल ने, जो ये हमारे भारत के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर उंगली रख देते हैं कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी हो गई। ऐसे तो कहना चाहे कि सनातनी हमारा शुरू से हमारे हिंदुस्तान पे रहा, पूरी दुनिया पे रहा है, तो क्या सनातनी जहाँ पर उंगली रख देंगे क्या पूरी सनातनी की ज़मीन हो गई? तो मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा कि अगर वक्फ बिल के विषय में कोई संशोधन नहीं होता या कोई नहीं होता तो सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? वक्फ का बिल व्यवस्था बनेगी कि विवादी देखने को मिलेगा? नहीं, ये व्यवस्था बननी चाहिए और समय समय पर जो भी त्रुटियां रही हैं या जो भी करेक्शन आए हैं वो सभी पीरियड पे किए गए हैं। यदि वक्फ बोर्ड पे किया जा रहा है और उसमें आम राय सभी लोगों की यस में है तो उसको व्यवस्थित तरीके से करना ही चाहिए। व्यवस्थित होगा? आपको लगता है कि ये सीए एनआरसी की तरह गले की हड्डी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, गले की हड्डी बन जाएगा, सब व्यवस्थित होगा। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड में जो भी खामियां हैं उनको संशोधित करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय की मांग है। वर्तमान समय की मांग है, व्यवस्थित होगा? नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित होगा। एक्चुअली इसी व्यवस्थित को लेकर के इसमें सर्व सहमति मिले, जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी के 31 मेंबर जो अदर पार्टीज़ के मेंबर थे, जिनके कंसेंसस से जो भी अपोज था वो निकल के आ गया है और ये बिल प्रोडक्टिव हो, जो अब तक अनप्रोडक्टिव थी वक्त की संपत्तियाँ, वो प्रोडक्टिव मोड में आए। इसलिए यही माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है कि चाहते हैं। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से इस्लामिक मूवमेंट को मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर देश की राजनीति को व्यवस्थित करने का काम किया, जिसके नाते
वक्फ बोर्ड एकदम निरंकुश होकर के पूरे देश में ज़मीनों को हड़पने का, उसको कहीं न कहीं सौदेबाजी करने की जो परंपरा बनाई है, आज उसके खात्मे का समय आ गया है। देश अपने सही ढर्रे पे चल रहा है, इसका स्वागत है। और वक्फ बोर्ड में नाजायज़ ज़मीनों को सरकार अधिग्रहित करे और राष्ट्र के नाम उसको समर्पित करे, यही आवश्यकता है। देखिए, लोग हैं लखनऊ के, इनकी राय वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ का जो बिल है उसे लेकर संसद में पेश करने की तैयारी सरकार की है। सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। तो अजय की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अजय, लोगों से बात की है, लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, एक तरफ सत्ता पक्ष की कोशिश है कि इस बिल पर सबको साथ लेकर आए, लेकिन ओवैसी जैसे कुछ नेता हैं जो लगातार लोगों को ये कह रहे हैं, विपक्षी दलों को ये कह रहे हैं हमारे साथ खिलाफत कीजिए इस बिल की। बिल्कुल, देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जितने भी विपक्षी दल है वो सब मिलकर के आए और अपना समर्थन दे। लेकिन बात अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हो जाता है, सदन में पास हो जाता है, तो एक प्रदर्शन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। इसकी चेतावनी जो है उन्होंने साफ तौर पर दे दी है। इसके साथ ही साथ बात करें तो जब से ही इस बिल को लेकर के जेपीसी की बैठक भी हुई थी, उस दौरान भी ये बैठक जो है पूरी तरह से देखिए हंगामा का रूप लेते हुए नजर आता था। लगातार जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता था। लेकिन अब कल जो है, कल का दिन बेहद ही अहम बताया जा रहा है, क्योंकि कल ये बिल जो है वो पेश हो सकती है। तो ऐसे में देखिए, विपक्ष एक तरफ से, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहा है, लगातार अगर हम लोजपा की बात करें तो वो जो है एनसीपी से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम टीडीपी की बात करें तो डीएमके टीएमसी से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शिवसेना ने अपना समर्थन दे दिया है इसे लेकर के। लेकिन इस बीच आपसे भी जानना चाहेंगे, भाई साहब मस्जिद में रहते हैं, वक्फ बिल, देखिए फिलहाल लोग जो है वो वक्फ बिल को लेकर के बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि मैं मस्जिद में हूँ, यहाँ पे इमाम से भी बात करने की हमने कोशिश की है। उनका कहना है कि अभी इबादत का समय चल रहा है, उसके बाद वो इस पर बातचीत भी करेंगे और अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। लेकिन जब जेपीसी की बैठक होती थी उस दौरान हंगामा देखने को मिलता था। अब जो है एक बार कल रिपोर्ट पेश हो सकती है, ऐसे में उससे पहले जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष जो है वो एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष एक्टिव है, इधर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली और इस पर ही देश की निगाहें। इस बीच बड़ी खबर बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक पर अखिलेश यादव का बयान आया। बीजेपी हर जगह नियंत्रण चाहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी किससे क्या करवा दे, ये कमाल है। अखिलेश यादव एक बार फिर एक अलग तरह का बयान देते हुए नजर आए, सुनिए जरा क्या कहा। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बता दें आपको कि भले ही कुछ लोग अपने फायदे के लिए वक्फ बिल के विरोध में लाउड स्पीकर बजा रहे हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बिल पारदर्शी तरीके से लाया जाएगा। सुनिए अजमेर दरगाह नसरुद्दीन चिश्ती का क्या कहना है। विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्फ का जहां तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फित्र का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति है, सहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पर समर्थन दे सकती है जेडीयू। लगातार जेडीयू को लेकर तरह तरह की बातें की गई, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि जेडीयू इसका समर्थन करेगी। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह तय कर लिया है, अंदर खाने यह जानकारी मिल रही है कि वक्फ बिल का समर्थन किया जाएगा। जेडीयू अगर समर्थन करती है तो यह मानकर चलिए कि नंबर्स के मामले में फिर एनडीए को अच्छा खासा बढ़त यहां पर नजर आएगी।